जब लड़की पेशाब कर रही थी तभी उसने कुछ अजीब देखा। चट्टान से कोई अज्ञात तरल बह रहा था। वो पहले से ही बहुत प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने उस तरल पर एक नजर डाली वो हैरानी से चिल्ला उठी। उसका प्रेमी दौड़ता हुआ आया और उस तरल को चखा। उसने खुशी से कहा कि ये तो शहद है। दोनों बहुत उत्साहित हो गए। उन्हें अंदाजा हो गया था कि शायद उनके ऊपर किसी मधुमक्खी का छत्ता है, इसलिए वो जल्दी से चट्टान की दीवार पर चढ़ गए। उन्हें लगा कि उन्हें बहुत अच्छा खाना मिल सकता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसके साथ एक बड़ा खतरा भी आने वाला है। जैसे ही वो गुफा में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि शहद के साथ साथ वहां विशाल अंडों के छिलके भी पड़े हुए हैं। ये देखकर दोनों दंग रह गए। उन्हें लगा कि इतने खाने से वो आधे साल तक आराम से जिंदा रह सकते हैं, लेकिन चूंकि वो जल्दबाजी में आए थे और उनके पास कोई बर्तन नहीं था, वो बहुत परेशान हो गए। जब वो दोनों गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे तो उन्होंने एक तेज भिनभिनाने की आवाज सुनी। उन्हें लगा कि पास में कोई विशाल जीव है। कुछ गड़बड़ लगी तो वो जल्दी से गुफा के अंदर भाग गए। तभी एक आदमखोर मधुमक्खी, जो एक गाय से भी बड़ी थी, झपट्टा मारती हुई वहां पहुंच गई। सौभाग्य से दोनों समय रहते बच निकले। अगर वो उन्हें डंक मार देती तो वो वहीं मर जाते। हालांकि वो गुफा के अंदर हड़बड़ाते हुए भागे, लेकिन वो आदमखोर मधुमक्खी उनका पीछा करती रही। परंतु उस विशाल घोंसले में कहीं छिपने की जगह नहीं थी। जल्दी में उन्होंने अंडाशय जैसी एक कटारी में एक छेद किया और उसमें छिप गए, लेकिन वो ठीक से सांस भी नहीं पाए थे कि वो मधुमक्खी इंसानों की गंध सूंघते हुए वहीं पहुंच गई। आदमखोर मधुमक्खियां उस तंग जगह से भीतर नहीं आ सकती थीं। तब उस आदमी ने लकड़ी की एक छड़ी से उनका सामना किया। उन्होंने कुछ समय के लिए मधुमक्खियों को रोक तो दिया, लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। मधुमक्खियां अचानक रुक गईं। ये देखकर दोनों और डर गए। उन्हें लगा कि ये मधुमक्खियां जरूर कोई चाल चल रही हैं। वास्तव में मधुमक्खियां बलगम जैसा कुछ बाहर निकालने लगीं, जिससे धीरे धीरे निकास का रास्ता बंद होता जा रहा था। अगर उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला तो वो वहीं फंसकर मर सकते थे। दोनों निराश हो चुके थे। तभी उस आदमी के दिमाग में एक विचार आया। उसने अपनी प्रेमिका से कहा कि जितनी भी सूखी टहनियां और पत्तियां मिले वो उन्हें इकट्ठा करे। फिर उन पत्तों और टहनियों को घोंसले की दीवार के पास ढेर कर दिया। उसने उनमें आग लगा दी। आग लगते ही वहां का मांस पिघलने लगा और एक बड़ा सा छेद बन गया। लेकिन तभी बाकी आदमखोर मधुमक्खियां भी वापस आ गईं और शहद की खुशबू पाकर वहां पहुंच गईं। इस अप्रत्याशित मौके का फायदा उठाते हुए दोनों उस जलते हुए छेद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए और आखिरकार वहां से भाग निकले।